C++ पैटर्न सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से ये हमारा 21st पैटर्न है। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि तमाम पैटर्न्स को कवर करने के लिए हम एक ही लॉजिक का यूज़ करेंगे। अगर आप इस पैटर्न को गौर से देखें तो ये हमारे पास पिरामिड स्टार पैटर्न ही है, जिसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। बट इस लेक्चर में हमने क्या किया हुआ है, इसे रिवर्स किया हुआ है। इसे भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 स्टेप्स का यूज़ करेंगे, जो कि हमेशा हम करते आ रहे हैं। ओके हो गया। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने पैटर्न को लिखना होता है टेबुलर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैटर्न को लिख दिया टेबल की फॉर्म में। उसके बाद हमने इस टेबल के अंदर देखना होता है कि इसके अंदर कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ये जो हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, रोज़। और ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलम्स। तो आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 5 रोज़ हैं। और इसी तरह अगर हम कॉलम्स को देखें तो हमारे पास 1 से लेकर 9 तक कॉलम्स हैं। रोज़ एंड कॉलम्स को देखते हुए हम क्या करते हैं, बेसिक स्केलेटन बनाते हैं अपने प्रोग्राम का, जिसमें हम नेस्टेड लूप का यूज़ करते हैं। ओके हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं आई एंड जे के नाम से, जिन्हें हम यूज़ करेंगे नेस्टेड लूप के अंदर। मैं आउटर लूप को स्टार्ट करता हूँ, जो कि होगा रोज़ के लिए। आई की वैल्यू को हम स्टार्ट करते हैं 1 से। आई लेस आर इक्वल टू 5, क्योंकि हमारे पास कितनी रोज़ थी, 5 रोज़ थी। उसके बाद आई प्लस प्लस, और हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी बना लेते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इनर लूप लगाएंगे, जो कि होगा कॉलम्स के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जे की वैल्यू को स्टार्ट करता हूँ 1 से। जे लेस आर इक्वल टू 9, क्योंकि हमारे पास कितने कॉलम्स थे, 9 कॉलम्स थे। ओके हो गया। जे प्लस प्लस, और इसकी भी हम क्या करते हैं, बॉडी बना लेते हैं। इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना होगा, पोजीशंस का डिसीजन लेना होगा कि किस पोजीशन पे हमने स्टार को प्रिंट कराना है और किस पोजीशन पे हमने एम्प्टी स्पेस को रखना है। हम चलते हैं वापस अपने टेबल की तरफ। पोजीशंस के डिसीजन के लिए हम क्या करेंगे, आई एंड जे की वैल्यूज़ को देखेंगे कि अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 है, यानी कि फर्स्ट रो के लिए कौन कौन से कॉलम्स हैं जहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। कॉलम 1 के लिए, यानी कि जे की वैल्यू 1 के लिए भी हमने यहाँ पे स्टार को प्रिंट कराना है, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, 4 के लिए, 5 के लिए, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे स्टार्स को प्रिंट करवाना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें, आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ पे हमने स्टार को प्रिंट नहीं कराना। 2 के लिए कराना है, 3 के लिए कराना है, अप टू सो ऑन। उसके बाद 8 तक। 9 के लिए हमने यहाँ पे स्टार को फिर से प्रिंट नहीं करवाना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी बॉक्स में तो हमने स्टार को प्रिंट कराया हुआ है और कुछ बॉक्सेस को यहाँ पे हमने एम्प्टी रखा हुआ है, ये वाला पैटर्न बनाने के लिए। ओके हो गया। तो हम क्या करेंगे, पोजीशंस का डिसीजन लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर लगाएंगे एक कंडीशन। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोग्राम की तरफ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे एक कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम क्या करेंगे, स्टार को प्रिंट कराएंगे। और अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हम एल्स में आएंगे और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि दरअसल हमने ये वाली कंडीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, 3 एंड 4 का यूज़ करेंगे। स्टेप 2 के अंदर हमने क्या करना होगा, यहाँ पे हमेशा की तरह देखना होगा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमने स्टार को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की कौन सी वैल्यूज़ हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। और इसी तरह अगर आई की वैल्यू 2 है तो हम टेबल में देख सकते हैं कि जे की वैल्यू 1 के लिए हमने स्टार को प्रिंट नहीं करवाना, 2 के लिए कराना है, 3 के लिए, 4 के लिए, 5, 6, 7
एंड 8 के लिए प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे 1 एंड 9 के लिए प्रिंट नहीं कराना। तो यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज होंगी? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 नहीं होगा, 8 तक होगा। ओके हो गया। तो इसी तरह अगर आई की वैल्यू 3 होगी तो जे की कौन सी वैल्यूज हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जे की वैल्यूज होंगी 3 से लेकर 7 तक। इसी तरह अगर आई की वैल्यू 4 होगी तो जे की वैल्यूज 4, 5 एंड 6 होंगी। और अगर आई की वैल्यू 5 होगी तो जे की एक ही वैल्यू होगी 5। ओके हो गया। तो हमने क्या किया, स्टेप 2 के अंदर ये देखा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे की कौन कौन सी वैल्यूज हैं जहाँ पे हम स्टार को प्रिंट करवाना चाहते हैं। उसके बाद हम आएंगे स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 के अंदर दरअसल हमने क्या करना होगा, स्टेप 2 को यहाँ पे एक स्मार्ट वे में लिखना होगा रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हुए। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्टेप 2 के अंदर अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यूज़ हमारे पास क्या हैं? 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसका मतलब ये हुआ कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है बट जे की वैल्यू लेस देन 7 भी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर लिखेंगे कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 3 तो होगी, उसी के साथ साथ जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 7 भी होगी। इसी तरह स्टेप 2 के अंदर हम देखें तो आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यू क्या है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। यानी कि जे की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है और लेस आर इक्वल टू 8 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि आई की वैल्यू 2 के लिए जे की वैल्यूज क्या होंगी? ग्रेटर आर इक्वल टू 2 एंड लेस आर इक्वल टू 8। इसी तरह आई की वैल्यू 1 के लिए ग्रेटर आर इक्वल टू 1, लेस आर इक्वल टू 9। 4 के लिए क्या होगा? जे ग्रेटर आर इक्वल टू 4, लेस आर इक्वल टू 6। इसी तरह अगर हमारे पास आई की वैल्यू 5 है तो स्टेप 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि जस्ट जे की एक ही वैल्यू है 5। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये नहीं लिखेंगे कि जे इज इक्वल टू 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सीक्वेंस बनती आ रही है, हम लिखते आ रहे हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू 5। इसी तरह यहाँ पे एंड ऑपरेटर लिख के हम यहाँ पे भी लिखेंगे जे लेस आर इक्वल टू 5। उसके बाद हमने क्या करना होगा, स्टेप 4 के अंदर एक फाइनल कंडीशन बनानी होगी जहाँ पे हम इन स्टार पैटर्न्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। सो स्टेप 4 के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेप 3 को जनरलाइज करके यहाँ पे एक फाइनल कंडीशन बनाएंगे। सो स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं कि हम लिखते आ रहे हैं कि आई की हर वैल्यू के लिए जे ग्रेटर आर इक्वल टू एंड जे लेस आर इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे ग्रेटर आर इक्वल टू एंड जे लेस आर इक्वल टू। ओके हो गया। तो यहाँ पे राइट साइड पे मैं ऐसा क्या लिखूँ कि ये स्टेप 3 को सेटिस्फाई करे आई की हर वैल्यू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड से पहले यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 2 है। और अगर आई की वैल्यू 3 है तो जे ग्रेटर आर इक्वल टू 3 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारी आई की वैल्यू है वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जे ग्रेटर आर इक्वल टू आई। अगर आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे आएगा 1, 2 होगी तो 2 आ जाएगा और 3 होगी तो 3 आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम देख लेते हैं एंड के बाद वाली कंडीशन को। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू क्या है, लेस आर इक्वल टू 9। और अगर आई की वैल्यू 2 है तो जे की वैल्यू क्या है, लेस आर इक्वल टू 8। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आई की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होती जा रही है यहाँ पे जे लेस आर इक्वल टू डिक्रीज होता जा रहा है। ओके हो गया। तो यहाँ पे दरअसल हमने क्या करना है, आई की वैल्यू को माइनस करवाना है इस रिलेशन में से। ओके हो गया। तो यहाँ पे 9 बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ कि जे लेस आर इक्वल टू 10 माइनस आई। तो यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे बन जाएगा 10 माइनस आई, यानी कि 10 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 9। और हम भी यही चाहते हैं।
ओके हो गया। और अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो यहाँ पे अगर हम 2 लिखें तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। और हम भी यही चाहते हैं कि अगर आई की वैल्यू 2 हो, स्टेप 3 के अंदर आप देख सकते हैं, तो जे की वैल्यू लेस आर इक्वल टू 8 हो। ओके हो गया। तो ये क्या होगी, हमारी फाइनल कंडीशन होगी जहाँ पे हम स्टार्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ओके हो गया। सो हमने फाइनल कंडीशन को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। सो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करें और हम चलते हैं डेफ सी प्लस प्लस पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो कंडीशन हमारी यहाँ पे क्या थी कि जे हमेशा क्या था, ग्रेटर आर इक्वल टू आई था एंड जे लेस आर इक्वल टू 10 माइनस आई था। ओके हो गया। सो अब अगर मैं इसे ड्राई एंड रन करूं तो यहाँ पे आई की वैल्यू होगी 1, 1 लेस आर इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी 1, यानी कि फर्स्ट रो। इस फर्स्ट रो के लिए क्या होगा, 9 कॉलम्स चलेंगे। ओके हो गया। तो ये वाला लूप चलेगा 9 टाइम, क्योंकि एक ही रो के अंदर 9 कॉलम्स होंगे। और हर कॉलम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम स्टार को प्रिंट कराएंगे, वरना यहाँ पे एम्प्टी स्पेस को प्रिंट कराएंगे। सो 9 टाइम चलने के बाद ये लूप एंड होगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक रो कंप्लीट हो जाएगी। जब एक रो कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, लाइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे लाइन को एंड कर देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेक्स्ट रो नेक्स्ट लाइन के अंदर आए। ओके हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट रो के लिए यहाँ पे आई की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी और आई की वैल्यू 2 के लिए फिर से ये लूप 9 टाइम चलेगा। ओके हो गया। और हर बार हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को चेकआउट करेंगे। अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूं, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें रिवर्स पिरामिड स्टार पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि हम बनाना चाहते थे। C++ पैटर्न सीरीज में और भी बहुत से पैटर्न्स आने वाले हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ पैटर्न्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। और अगर आप C++ में किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ को बिल्कुल बेसिक लेवल से देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इन तीनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।